सुप्रभात बच्चों, मैं साधना पांडे अपनी नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। बेटा, हमने साखी का पिछला 2 वीडियो पढ़ लिया है। अब हम आज की वीडियो में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हमने 12 दोहा पढ़ा था, अब 13वें से हम पढ़ेंगे। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिशिर गढ़ माही। इसको ध्यान देना है, इसमें रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक शैली है, इसके भाव थोड़ा गहरे हैं। शायर माने सागर या समुद्र, नाही माने नहीं, सीप माने सीप, बिन माने उसके रहित, स्वाति माने एक नक्षत्र होता है, बूंद माने उसका जल, नाही माने नहीं है। तो साधारण मोती के लिए समुद्र, सीप और स्वाति नक्षत्र के जल की आवश्यकता होती है, जबकि कबीर मोती नीपजे, नीपजे माने उत्पन्न होता है, मोती माने मोती, कैसा मोती? मोक्ष रूपी मोती। ये जो मोक्ष रूपी मोती है, इसकी उत्पत्ति के लिए न समुद्र की आवश्यकता है, न सीप की आवश्यकता है, न ही स्वाति नक्षत्र के जल की आवश्यकता है, बल्कि यह अलौकिक मोती शून्य शिशिर, शून्य माने शून्य, शिशिर माने शिखर, गढ़ माने किला। तो यहाँ गढ़ सर का प्रतीक शरीर माना गया है। गढ़ माने किला अर्थात कौन सा किला? हमारे शरीर के ब्रह्मरंध्र में, यानी कुंडलिनियों के जागृत करने से, योग के द्वारा कुंडलिनी चक्र को जागृत करने से यह जो मुक्त रूपी मोती है, जब जीवात्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाता है, तो यह मोती शून्य शिशिर गढ़माय ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है। तो साधारण मोती के लिए समुद्र, सीप और स्वाति नक्षत्र के जल की आवश्यकता होती है, जबकि मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी मोती के लिए न समुद्र की, न सीप की और न ही स्वाति नक्षत्र के जल की आवश्यकता होती है, बल्कि यह अलौकिक मोती शरीर के ब्रह्मरंध्र में कुंडलिनियों के को जागृत करने से, कुंडलिनी चक्र को जागृत करने से शरीर के गढ़ यानी उस शिखर माने शिखर, शरीर के ब्रह्मरंध्र में सबसे ऊपरी हिस्से में यह मोती स्वयं उत्पन्न होता है। पानी ही तय हिम भया, हिम होई गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। यानी जो पानी था, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो पानी था पहले, वह जम करके हिम माने बर्फ़ बन गया, और हिम हो गया बिलाय, और वही जो बर्फ़ था वह पिघल करके, बिलाय माने पिघल करके पुनः जल बन गया। जो कुछ था सोई भया, ये जो पहली स्थिति में था जैसे, वैसी स्थिति में पुनः हो गया। अब इसमें कुछ कहने सुनने के लिए शेष नहीं बचा है। यहाँ भी बेटा प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक, पानी का परमात्मा से का प्रतीक है और बर्फ़ आत्मा का प्रतीक है। कहने का मतलब पहले परमात्मा आए, फिर उनका अंश जीवात्मा आई। तो पहले क्या था? पानी था, पानी ही जम करके बर्फ़ बन गया और बर्फ़ पिघल करके पुनः जल बन गया, अर्थात वह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। अब इसमें कुछ कहने सुनने के लिए शेष नहीं रह गया। प्रतीकात्मक शैली है, रहस्यात्मक शैली है। अद्वैतवाद की बात की गई है, इसके प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। अद्वैत माने यानी आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। पंख उड़ाड़ी गगन को प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश। पंख माने पंछी, पंछी रूपी जीवात्मा, उड़ाड़ी माने उड़ गया, गगन माने आसमान में, प्यंड माने पिंड अर्थात उसका शरीर, रहा माने रह गया, परदेश माने दूसरे देश अर्थात धरती लोक पर। पानी पिया चंच बिन, वह वहाँ जाकर, चंच माने बिना चोंच के, यहाँ भी प्रतीकात्मक शैली है। चंच मतलब चोंच, और चोंच का प्रतीक क्या है? इंद्रियां हैं। पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश, वहाँ जाकर वह बिना चोंच के ईश्वर के ब्रह्म आनंद रूपी, उसके भक्त रूपी जल को पीता है और पुनः इस देश को जीवात्मा भूल जाती है। तो पंख उड़ाड़ी गगन को, यह जीवात्मा रूपी पंछी मरने के बाद आसमान में उड़ जाता है। प्यंड रहा परदेश, उसका शरीर इसी देश में रह जाता है। वहाँ जाकर के वह बिना चोंच के, इंद्रियों से रहित होकर वह क्या करता है? ईश्वर के भक्त रूपी, उनके ब्रह्मानंद रूपी जल का पान करता है और पुनः इस देश को भूल जाता है। तो यहाँ देखिए, पानी पिया चंच बिन, तो अगर कारण से के न होने पर भी कार्य हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ भी वही है, शायर नाही सीप बिन, यहाँ विभावना अलंकार है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास, बास माने महक।
और देखिए बाँस माने होता है एक बाँस का जो घास के रूप में आता है। बाँस वृक्ष नहीं है बेटा, बाँस इस संसार की सबसे बड़ी घास है, बाँस घास की श्रेणी में आता है। और यहाँ बाँस माने महक, सुगंध। पिंजर माने शरीर रूपी पिंजरे में जब ईश्वर के प्रेम का प्रकाश फैला, जब प्रकाश हुआ तो अंतरि भया उजास, तो अंतर मन भी प्रकाशित हो उठा। मुख्य कस्तूरी महमही, अब जब यह जीवात्मा अब कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो कस्तूरी जैसी महक आती है और बाड़ी फूटी बाँस। अब उसके बाड़ी माने आवाज़ में सदैव ईश्वर का नाम आता है जो चारों तरफ सुगंध को बिखेरती रहती है। तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, जब इस पिंजरे में इस शरीर में ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश आया तब अंतर मन भी प्रकाशित हो गया। अब जीवात्मा का मुख, उससे निकलने वाली प्रत्येक बाणी कस्तूरी की तरह महकती है और बाड़ी फूटी बाँस। अब वह उसकी आवाज़ से जब ईश्वर का नाम निकलता है, जो भी आवाज़ आती है वह चारों तरफ अपनी सुगंध को बिखेर देती है। नैना अंतरि आवतु ज्यों हो नयन झपेऊं, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊं। यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा, उसकी चरम अवस्था दिखाई गई है। जीवात्मा कहती है, कबीरदास जी कह रहे, जीवात्मा कहती है कि हे ईश्वर, आप मेरी नैना माने आँखों में आ जाइए और ज्यों हो नयन झपेऊं, जैसे मैं अपनी आँखें बंद करूं आप मेरी आँखों में बस जाइए, मैं आपका ही दर्शन करूं और ना हो देखो और को, इस तरह से ना मैं किसी और को देखूं और ना तुझे देखन दूँ और ना मैं तुम्हें किसी और को देखने दूँ। यहाँ प्रेम की एकाकारिता की बात हुई है, प्रेम की पराकाष्ठा की बात हुई है। यानी जीवात्मा जो है परमात्मा को सिर्फ अपना समझती है, वह कहती है सिर्फ मैं सिर्फ आपके और आप सिर्फ मेरे हैं। तो हे ईश्वर, जैसे ही मैं अपने आंखें बंद करूं आप मेरी आंखों में आकर के समा जाइए और इस तरह से न मैं किसी और को देखूंगी और न आपको ही किसी और को देखने दूंगी। कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुल न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि रस, ईश्वर के भक्ति रूपी रस को मैंने इतना पी लिया है कि बाकी रही न थाक, अब मुझे कुछ भी पीने के लिए, मुझे कुछ भी चाहने की इच्छा बाकी नहीं रह गई। कैसे? जैसे पाका कलश कुम्हार का, पाका मीन्स पक्का। जैसे कुम्हार अपने पके हुए घड़े को दोबारा उस चाक पर नहीं रखता है, उसी तरह से मुझे एक बार ईश्वर हरि रस का पी लेने से, ईश्वर को प्राप्त कर लेने से मुझे अभी संसार के किसी भी विषय वासना के किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई है। तो यहाँ ऊपर बात बताई गई, नीचे उसको एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। हेरत हेरत हे हरि रहा कबीर हेराय, बूंद समाने समद में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत, जहाँ एक शब्द दो बार आए, पुनः प्रकाश अलंकार। हेरत और छवो अक्षर मिल रहे हैं तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। हेरत हेरत हे सखी, जीवात्मा कहती हे सखी, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते रहा कबीर हेराय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे सखी, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते उन्हीं में हिराय माने खो गई, उन्हीं में मैं गुम हो गई। कैसे? जैसे बूंद समानी समद में, यहाँ भी उदाहरण अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। जैसे बूंद समाने समद माने समुद्र में, यदि समुद्र में एक बूंद जल गिरा दिया जाए तो फिर उसको, उस बूंद को समुद्र से अलग ढूंढना असंभव है। उसी तरह से इस संसार में ईश्वर को ढूंढते ढूंढते उन्हीं में खो गई, अब मुझे उनसे अलग करना असंभव था। जीवात्मा को उसके परमात्मा मिल गए हैं। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माय। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यह जो ईश्वर का घर है ना, यह किसका घर है? प्रेम का घर है, अर्थात ईश्वर प्रेम से मिलेंगे। खाला का घर ना है, खाला माने ये उर्दू का शब्द है मौसी, तो मौसी माने माँ सी, जो माँ की तरह है। तो हमको अपने माँ के घर जाने में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, जब चाहे अपने माँ के पास आएँ, जब चाहे जाएं। तो वही बात बताई गई, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ईश्वर का जो घर है यह प्रेम का घर है, यह आपके किसी रिश्तेदार का या आपके मासी का घर
नहीं है कि आप जब चाहे आए जाए, चाहे जिस तरह से अधिकार से आप आ जा सकते हैं। इसमें तो वही प्रवेश कर सकता है शीश उतारे हाथ धरे। वह अपने अभिमान रूपी सिर को पहले काट कर अपने हाथ में लेगा, फिर वह इस घर में प्रवेश पा सकता है। अर्थात आपने पढ़ा ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गलिय अति साकरी तामे दोनों समाए। तो ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं? प्रेम से। उसको हम धन से नहीं पा सकते। गालिब ने भी लिखा है कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, शायरी इल्मियत से नहीं होती। इल्मियत माने ज्ञान। तो ईश्वर को हम ज्ञान से भी नहीं पा सकते हैं, धन से भी नहीं पा सकते हैं। ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं? श्रद्धा, भाव और प्रेम से। वही बात बताई गई है। तो इसके साम्य पद में आप क्या लिख सकते हैं? घनानंद की लाइन है कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। अंतिम और देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे अंदर मैं माने अभिमान था तब तक मुझे भगवान नहीं मिले थे, और अब जब मुझे ईश्वर मिल गए हैं, हरि माने भगवान जब मिल गए, तो अब मेरे अंदर अभिमान नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया, मेरे मन का जो ज्ञान रूपी अंधकार था वह सब समाप्त हो गया जब दीपक देखा माए। जब मुझे ईश्वर का ज्ञान, उनकी भक्ति रूपी दीपक मिला, तब मेरे मन से समस्त अज्ञान और अभिमान रूपी अंधकार मिट गया। इसके सामने पद में आप लिख सकते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय, और प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समय। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।